नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाग ज्योति सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि जो ग्रह कुंडली के अंदर या होरोस्कोप के अंदर बाधक हों, अशुभ हों, नीच राशि में हों, उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को आप उनके सर्व बीज मंत्रों के द्वारा कैसे शांत कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी के जो ग्रह हैं उनके अशुभ प्रभाव को उनके सर्व बीज मंत्र के द्वारा आप कैसे कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगला ग्रह है मरकरी या बुध। अगर कुंडली के अंदर बुध अपनी नीच राशि में बैठा हो, अशुभ बैठा हो या उस कुंडली का बाधक ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, तो आप बुधवार के दिन कुशासन पे बैठकर हरे रंग के वस्त्र धारण करके 5 माला ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः का नित्य रूप से जाप करने से उसके अशुभ प्रभाव में कमी होती है और साथ ही साथ शाम को 3 बच्चों को मूंग दाल से बने हलवे खिलाने से भी अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। जो अगला ग्रह है क्रूर ग्रह, वो है शनि या सैटर्न। शनिवार को सूर्यास्त के समय स्टील के कटोरी में जल लेकर आप किसी भी डायरेक्शन, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, किसी भी डायरेक्शन में बैठकर सूर्यास्त के समय 7 माला ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनिश्चराय नमः का नित्य रूप से जाप करने से शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर किसी जातक की कुंडली में अशुभ हैं, अशुभ स्थानों में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में हैं या उस जातक की कुंडली के लिए बाधक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से उनका शुक्ल पक्ष के दिन जो वीरवार होता है यानी जो गुरुवार होता है, पीतल के बर्तन में जल लेकर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख करके या पूर्वाभिमुख होकर आप ओम ब्राम ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 5 माला नित्य रूप से जाप करने से इनके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, यदि कुंडली के अंदर राहु अच्छी पोजीशन में न बैठा हो, अशुभ हो, नीच राशि में बैठा हो, तो राहु देव का जाप करके यानी कृष्ण पक्ष के दिन बुधवार को 7 माला राहु के इस मंत्र का ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्रौं सह राहवे नमः का जाप करके राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी ग्रह केतु की। देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में केतु अशुभ हो, केतु अपने नीच राशि में बैठा हो, केतु उस कुंडली के लिए बाधक बनता हो या केतु उस कुंडली के लिए पूर्ण रूपेण अशुभ हो, तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके ताम्र बर्तन में जल लेकर आप 7 माला वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन की तरफ मुख करके अगर आप जाप करें इस मंत्र का ओम कें केतवे नमः या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौं सह केतवे नमः इस मंत्र का आप 7 माला जाप करें तो निश्चित रूप से आप उस केतु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। और सायंकाल जब मंत्र का जाप करें तो गरीब बच्चों को तेल में तले हुए पकौड़े आप दान करें, निश्चित रूप से आप केतु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, जो हमने
ताम्र बर्तन में या स्टील बर्तन में या पीतल के बर्तन में जल के बारे में बताया। तो इस जल का क्या करना होता है, जब आप उस ग्रहों के सर्व बीज मंत्रों का जाप कर लें तो आप उस जल को ग्रहण करें, और ये जरूर करना होता है क्योंकि ऐसा करने से आप तात्कालिक रूप से उसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने अपने 2 अंकों में ये बताया आपको कि कैसे जो अशुभ ग्रह, बाधक ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, या नीच राशि में पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं, जो अशुभ फल देते हैं आपकी महादशा या दशाओं में, या विषुवक्री दशा में या अंतर्दशा में, आप उनकी सर्व बीज मंत्र को जप करके आप उनके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, या न्यूज एक्सप्रेस इंडिया पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक आपके अपने दोस्त एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।